चाइनीज़ प्रोग्राम के लिए आपको HSK 4 या HSK 5 चाहिए होता है, ये यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं। जबकि इंग्लिश प्रोग्राम में जब आप अप्लाई करते हो तो आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं CSC के अंडर जो कि आपसे आइल्स और टोफल मांगती हैं। वो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं इस मामले में, वो मांगती हैं। और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो आपका एक सर्टिफिकेट होता है पिछली यूनिवर्सिटी से आपने बनवाना होता है, उसमें ये स्टेट होता है कि इस बंदे ने या इस बंदी ने जो ये डिग्री है ये इंग्लिश में करी थी, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं CSE काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज चाइना में। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आपने मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपको नज़र आए। एक मिनट। आई होप स्क्रीन दिख रही हो गई आप लोगों को। यस। तो मैं खुद भी क्योंकि अप्लाई कर रही हूँ तो मैंने ये ट्रिक्स वगैरह की हैं यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढने में और उनके प्रोफेसर्स को ढूंढने में और ये पता करने में कि मेरा ये सब्जेक्ट इंग्लिश में है या नहीं है। तो मैंने जो सबसे ज़्यादा हेल्प ली है वो ChatGPT की है। और उन उससे मैंने उसको आपने बताना है कि आपकी डिग्री कौन सी है, आपने किन किन सब्जेक्ट्स में किया हुआ है, आप CSC के अंडर करना चाह रहे हो, और आपने उससे पूछ भी सकते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में कर सकते हो या फिर आपके जो भी माइंड में है, लेकिन मेक श्योर को कि वो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, क्योंकि CSC इस दफ़ा इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आपकी प्रीवियस डिग्री से रिलेटेड ही अगला प्रोग्राम होना चाहिए। तो वो आपको कुछ यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर देती हैं। उसके अलावा एक वेबसाइट है CSC स्कॉलरशिप। यहाँ पे आपको एजेंसी नंबर भी मिल जाते हैं यूनिवर्सिटी के, और एजेंसी नंबर के बारे में मैं आपको बताती हूँ अभी। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज एक यूनिवर्सिटी लिस्ट भी मिल जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट का थोड़ा सा भी आ गई। तो यहाँ पे केमिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट वाइज टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप खुद रिसर्च कर सकते हो क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया। ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेरे पास भी यूनिवर्सिटीज़ थी, मैंने एक लिस्ट भी बनाई हुई थी, मैं आपको तो जब मैंने किया ये जो येलो येलो, तो इसका ये मतलब है कि मतलब मेरे सब्जेक्ट्स तो ये यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा रही हैं, मैं इनको इनके प्रोफेसर्स को मेल भी कर सकती हूँ और इनसे एक्सेप्टेंस भी ले सकती हूँ। लेकिन मुझे बाद में मुझे पता चला कि ये यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ में पढ़ा रही हैं, मतलब जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो चाइनीज़ में, इस वजह से मैंने इनको कैंसिल कर दिया। तो आप भी इस तरह एक लिस्ट बना लेना। उसके बाद मैं आपको जो मेन चीज़ बताती हूँ, आपने एजेंसी नंबर फाइंड करना हर यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे एक लिस्ट भी है, वहाँ से आपको इमरजेंसी एजेंसी नंबर मिल जाता है, और आप ChatGPT से भी पूछ सकते हो और आप गूगल से भी पूछ सकते हो। गूगल पे ज़्यादा आपको ओके, गूगल पे आपको ज़्यादा अपडेटेड मिलता है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जो आप वहाँ पे लिखते हो, सर्च करते हो तो वो नहीं आ रही होती। फिर आपने क्या करना है, जब आपको एजेंसी नंबर मिल गया, अपनी यूनिवर्सिटीज़ मिल गई, आपने ये एक पेज है studyinchina.csc.edu.cn, एक ऐसा एक आपके सामने पेज आएगा। आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, मैंने क्योंकि अकाउंट क्रिएट किया हुआ, तो फिर मैं लॉगिन करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पे एक एप्लीकेशन ऑनलाइन का एक है, आप यहाँ पे जाओ। आई थिंक इंटरनेट का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है। यस, इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये मैं दोबारा से करूँगी।
ये वेरिफिकेशन कोड भी होता है, ये भी आपने लिखना होता है। अच्छा, थोड़े ट्रिकी भी होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहे होते, बट वैलिडेशन, अच्छा गलत ही बात में। चलें दोबारा करते हैं। वन, अब ये ओ, नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, ये ओ है थ्री, बट खैर इसको हम ओ ही कर लेते हैं। ओ थ्री, यस। चलें दोबारा करते हैं। एन टू जे वाई। आई होप हो गया है, चलो शुक्र है कि आपके पास एक आ जाता है इस तरह का। सही है, आपके पास सबसे पहले एडिट पर्सनल डिटेल वाला होता है, इसमें आप थ्री पोर्शन होते हैं, वो तीनों आपने फिल करने होते हैं। ये सिर्फ एजेंसी नंबर और हमें अपना प्रोग्राम फाइंड करने के लिए, आपने असल में अप्लाई इधर से ही करना है। आप इसको करके कहीं अप्लाई ना कर देना। ये बस मैं आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी, ये मेरी एक ट्रिक है, यहाँ से आप अपनी यूनिवर्सिटी से पता लगा सकते हैं कि भाई आपका प्रोग्राम जो है वो चाइनीज़ में है या उसमें इंग्लिश में। ठीक है, फिर आपने टाइप बी सेलेक्ट करना है, और टाइप बी सेलेक्ट करने के बाद एड न्यू एप्लीकेशन पे जाना है आपने। तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपने कोई भी, जैसे ये है, कोई भी आपने एजेंसी नंबर होता है हर हर यूनिवर्सिटी का, ये जैसे ये एक एजेंसी नंबर, तो यहाँ पे जेचियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आ गया। ठीक है, फिर ये आपने इसको फॉर्म को फिल करना है। आपके पास अगर एच एस के है तो, मेरे पास क्योंकि एच एस के थ्री है तो आप वो डाल सकते हो, इंफॉर्मेशन वगैरह बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। नहीं है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। तो आप यहाँ पे डन भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे गुड ही लिखूंगी। उसके बाद प्रोफिशिएंसी आपकी एक्सीलेंट, या आपने एक्सीलेंट लिखी। फिर मास्टर के लिए, फिर ये देखें चाइनीज़ में है और इंग्लिश में। क्योंकि मुझे इंग्लिश में चाहिए तो मैं डिसिप्लिन सेलेक्ट करूंगी। अब ये सारे डिसिप्लिन है, आपने कोई डिसिप्लिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई पता नहीं होता कभी आप, क्योंकि मैं आयर करना चाह रही हूँ, कभी आयर आपका मैनेजमेंट में होता है, कभी आयर आपका यहाँ पढ़ा होता है, कभी आयर आपका यहाँ पढ़ा होता है। आपने एक एक को सिलेक्ट करके सारे चेक करना है, इंटरनेशनल बिजनेस अप्लाइड, ये दोनों प्रोग्राम्स पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर आप इस तरह इसको चेक कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को, कि ये वाले प्रोग्राम्स आपके इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। सॉरी, ये ऐसे ऐसे आप चेक कर सकते हो। जबकि चाइनीज में बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होते हैं, देखें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इंग्लिश में इतने नहीं होते, लेकिन खैर आप इस तरह ढूंढ सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद अब मैंने आपको बताना है कि आपने अपने प्रोफेसर्स को कैसे ढूंढना है। तो प्रोफेसर्स को ढूंढने का एक ही तरीका है, वो ये कि आप जिस यूनिवर्सिटी में आप, जैसे मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी, आपने डिपार्टमेंट लिख देने हैं या स्कूल से लिख देने हैं। डिपार्टमेंट लिख दो तो ज़्यादा बेहतर है। डिपार्टमेंट लिख के लेट्स सी होगा, काफ़ी स्लो है। और अच्छा, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ तब तक कि आपने डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ पे आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। हर एक डिपार्टमेंट की एक अलग अलग फैकल्टी होती है, उस फैकल्टी में आपने जाना है, और आपने फिर उस फैकल्टी के आपने प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर, इन दो को आपने ईमेल्स करनी है। उससे नीचे आपने ईमेल नहीं करनी। जैसे मैंने ये देखी एक
कि क्योंकि मैंने आपको ईमेल की भी है। तो अब अगर ये ओपन हो जाए तो मैं आपको बता दूँ, वरना तो फिर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, बेस्ट है अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसकी एक अलग जैसे इस तरह की एक शीट बना लें, और जितने भी प्रोफेसर्स को आपने ईमेल की है उनका एक लिंक वगैरह या फिर उनकी ईमेल यहाँ पे लिख लें अपने पास, ताकि बाद में आप अगर वो प्रोफेसर आपसे रब्ता करे बाद में तो आप उसकी प्रोफाइल चेक कर सको और पता चल सके कि इस प्रोफेसर की क्या स्पेशलिटीज हैं, इसकी रिसर्च कैसी है, सब कुछ आपको पता चल सके। तो ये चले फिर आप, क्योंकि ये देखिए आ गई यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस में सारे के सारे स्कूल्स हैं, स्कूल्स में आपने जाना है और फिर वहाँ पे फैकल्टी होती है ऊपर, और वहाँ से आप अपने टीचर्स वगैरह पूछ सकते हैं, प्रोफेसर वगैरह बोल ये अब कुछ प्रोफेसर होते हैं उनकी ईमेल नहीं होती, कुछ नहीं हो सकता, जिनकी ईमेल्स हैं उनको आप ईमेल कर लें। चलिए अब मैं फिर बस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और थैंक यू सो मच।